दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा प्रयास है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिविजन कराया जाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस जीवाणु से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। किस जीवाणु से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेनिसिलियम नाइट्रेटम। पेनिसिलियम नाइट्रेटम से जीवाणु से एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब किसी द्रव की सतह पर बल समान रूप से कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं। जब किसी द्रव की सतह पर बल समान रूप से कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है, पृथ्वी का नीला रंग किस कारण से होता है। पृथ्वी का नीला रंग किस कारण से होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण। वायुमंडलीय प्रकीर्णन के कारण पृथ्वी का नीला रंग होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की थी वो फैराडे ने की थी। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नीला थोथा किस यौगिक का सामान्य नाम है। नीला थोथा किस यौगिक का सामान्य नाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर सल्फेट का सामान्य नाम है नीला थोथा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पादपों में भोजन संचित करने का प्रमुख रूप कौन सा है। पादपों में भोजन संचित करने का प्रमुख रूप कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टार्च है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है। जेट इंजन जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, न्यूनतम तापमान को किस नाम से जाना जाता है। न्यूनतम तापमान को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परम शून्य के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, यदि किसी द्रव का सतही तनाव बढ़ता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। तो इसका प्रभाव क्या होगा। यदि किसी द्रव का सतही तनाव बढ़ता है तो इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बुलबुले छोटे बनेंगे। बुलबुले छोटे बनेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22 भाषाएं शामिल हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब हो जाएगा हुबली। पहले जो था वो गोरखपुर था, लेकिन वर्तमान समय में जो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वह हुबली है। ध्यान रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं और क्वेश्चन को गलत करके आ जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था। हालांकि अनुच्छेद 370 वर्तमान समय में निष्कासित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित था अनुच्छेद 370, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह निष्क्रिय हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब और कहां शुरू हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1984 में कोलकाता में चली थी भारत की पहली मेट्रो ट्रेन। भारत की पहली ट्रेन जो चली थी वह 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। किसके कार्यकाल में चला था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चला था। ये सब भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे।
भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है वह 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है, जिसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि 29 अगस्त को होता है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले जीता था? किस भारतीय खिलाड़ी ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। वर्तमान समय में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और सचिन तेंदुलकर की बात करें तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे, जो कि भारत रत्न पाने वाले सबसे युवा भी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था? किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर पुरस्कार के लिए पहली बार नामांकित किया गया था? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मदर इंडिया। मदर इंडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित किया गया? भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा घोषित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल को भारत का पहला डिजिटल राज्य घोषित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली परमाणु परीक्षण 1974 कोड नेम क्या था? भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। तो आपसे पूछा है इसका कोड नेम क्या था? तो इसका जो कोड नेम था वो था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय सेना का पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन थी? तो अवनी चतुर्वेदी भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवनी चतुर्वेदी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भारत की सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा? भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील जो है भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंध है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 है जो संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं भारतीय संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मालगुडी डेज के पुस्तक के लेखक कौन थे? मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मालगुडी डेज पुस्तक के जो लेखक थे वो थे आर.के. नारायण। आर.के. नारायण मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कौन सा शहर 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर 7 पहाड़ियों का शहर के नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोम। रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारत में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने भारत में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी 1885 में एओ हुइम के द्वारा हुई थी, यह भी ध्यान रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन से पूछा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ था। तो ये है टॉप 30 क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। हाँ, कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को कैसे स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब नन क्लासेस।